नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 6 जून 2023 का जो करंट अफेयर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो एकदम महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं रोजाना दोस्तों, तो आज भी वैसे ही 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तो आज हम पढ़ने वाले हैं 6 जून 2023 का जो करंट अफेयर है उसके। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, मतलब इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम है यूपीएससी के नाम से, और साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों नवीनतम अपडेट के लिए, जहां पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, साथ ही वहां पे पीडीएफ और दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोटिफिकेशंस आते हैं या फिर अन्य इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या टेलीग्राम पे सर्च कीजिए विजय लेट्स क्रैक यूपीएससी के नाम से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम 6 जून 2023 का करंट करने वाले हैं। मोटिवेशन लाइन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मोटिवेशन लाइन है, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। मतलब कभी हार नहीं माने दोस्तों, कभी हार ना मानने की आदत, मतलब निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे तो एक दिन निश्चित ही आप सफल होंगे, और वो सफल आपकी सबसे बड़ी जीत का एक मतलब मिसाल कायम करेगी दोस्तों। तो यहाँ पे कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। इस प्रकार मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो पहला ही क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा, दोस्तों यहाँ पे अभी फिलहाल में मणिपुर में जो हिंसा जारी है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है। मतलब मणिपुर जो हिंसा दोस्तों यहाँ पे हुई है उसका जो जांच करने के लिए किस कारण से हिंसा हुई, इसके क्या रीजन रहे और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, उसकी अध्यक्षता में मतलब जांच आयोग बैठाया गया। तो किसकी अध्यक्षता में, ऑप्शन देखते हैं सुरेश तेंदुलकर, जयशंकर, अजय लांबा और गीत राणा। तो यहाँ देखते हैं राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे सी अर्थात अजय लांबा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। अजय लांबा यहाँ पे राइट आंसर है इसका। जो मणिपुर हिंसा की जो जांच कमेटी है उसका जो अध्यक्ष किसे बनाया गया, अजय लांबा को बनाया गया है। ये यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, उसके पूर्व क्या है, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं दोस्तों। क्या रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश। यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्या रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो ये दोस्तों वर्तमान में, या बोल सकते हैं कि वर्तमान में जो एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में ये मणिपुर में हिंसा जारी हुई है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अजय लांबा जी को यहाँ पे इसकी जांच के लिए यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने दोस्तों यहाँ पे ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। मतलब तमिलनाडु जो राज्य है उसके द्वारा ऑटोमोबाइल प्लांट दोस्तों, या ऑटोमोबाइल प्लांट लगाने के लिए किस देश के साथ, कौन से देश के साथ यहाँ पे समझौता किया है। तो ऑप्शन देखते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और जापान। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, जापान। यहाँ पे क्या है राइट आंसर, मतलब जापान के साथ जो तमिलनाडु राज्य है उसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल प्लांट लगाने के लिए यहाँ पे जापान के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 NIRF, दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग ऑफ फ्रेमवर्क की बात हो रही है। तो इंजीनियर श्रेणी है दोस्तों इसकी, NIRF द्वारा इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष संस्थान में कौन सा संस्थान रहा। तो इंजीनियरिंग संस्थानों की बात करते हैं तो उसी श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा। तो देखते हैं कि IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास और IIT दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, IIT मद्रास इसका राइट आंसर होने वाला है। मतलब NIRF जो 2023 मतलब लेटेस्ट जो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप स्टार मार्क लगाइए। ये सितारों वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे सितारे लगाइए दोस्तों, मार्क किया होगा। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, तो इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास को दोस्तों यहाँ पे शीर्ष, IIT मद्रास को यहाँ पे शीर्ष के रूप में यहाँ पे वर्तमान में स्थान मिला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि NIRF ये दोस्तों यहाँ पे 2023 की बात करते हैं तो 2023 में कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण। 2023 में कौन सा संस्करण था इसका, NIRF का 8वां संस्करण था। पहला संस्करण की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रथम संस्करण
2016 में दोस्तों इसका आयोजित होता है और वर्तमान में 2023 में इसका 8वां संस्करण, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। और साथ ही दोस्तों ये किसके द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय दोस्तों, तो उसके द्वारा, या पहले जो एमएचआरडी था वर्तमान में जिसको शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, नेशनल संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023। तो इंजीनियरिंग श्रेणी में यहाँ पे आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। एग्जाम के पॉइंट से एकदम महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नशा मुक्त बनाने हेतु ऑपरेशन ओपीएस क्लीन, मतलब कौन सा ऐसा, मतलब भारत का जो ऐसा राज्य है जिसने स्वयं को, मतलब अपने ही राज्य को यहाँ पे नशे से मुक्त करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन ओपीएस क्लीन यहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? यहाँ पे पंजाब का राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ड्रग्स मुक्त राज्य बनाने के लिए ये पहल आरंभ की गई है। इसके लिए ड्रग्स मुक्त जो राज्य है उसको यहाँ पे उसको ड्रग्स मुक्त राज्य बनाने के लिए यहाँ पे ये पहल प्रारंभ की है, ओपीएस क्लीन, मतलब जो अभियान चला गया है। तो यहाँ पे पंजाब पुलिस के द्वारा ड्रग्स ट्रैफिकिंग, मतलब ड्रग्स पे जो कार्य कर रहे हैं या ड्रग्स में जो युवा इनबिल्ट है, या बोल सकते हैं कि जो नशे की लत में लगे हुए हैं उनको वहां से मुक्त कराना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। तो राज्य के द्वारा स्वयं को ओपीएस क्लीन प्रारंभ किया गया पंजाब राज्य के द्वारा नशा मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस देश ने फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है? दोस्तों इसका संबंध भारत से किस प्रकार है वो भी यहाँ पे हम समझेंगे कि फुकोट जो है, फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो ब्रिटेन, चीन, नेपाल और म्यांमार, तो ये योजना प्रारंभ की है नेपाल जो देश है उसके द्वारा। यहाँ पे कौन सी? फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से एकदम महत्वपूर्ण है। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना किस देश के द्वारा हाल ही में यहाँ पे प्रारंभ की गई है? तो देखते हैं ब्रिटेन, चीन, नेपाल और म्यांमार। तो राइट आंसर क्या है? नेपाल यहाँ पे। तो इसका बात करते हैं तो ये करनाली जो नदी है, करनाली नदी ये योजना प्रारंभ की गई, कौन सी? फुकोट करनाली, मतलब इसमें नदी का नाम भी आ रहा है, यहाँ पे करनाली नदी होगी, फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना। तो ये दोस्तों 480 जो मेगावाट है, 480 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है। और भारत का इससे संबंध क्या है कि भारत को मिनी रतन कंपनी जो एनएचपीसी द्वारा इसको क्या किया जा रहा है दोस्तों? डेवलप किया जा रहा है। इसीलिए ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी मिनी रतन कंपनी है एनएचपीसी जो किस देश में? तो नेपाल देश में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है या उसका निर्माण कर रही है, डेवलप कर रही है। तो बात करते हैं कि नेपाल में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना करनाली नदी पर जो एनएचपीसी कंपनी के द्वारा, जो भारत की क्या है मिनी रतन कंपनी है, उसके द्वारा यहाँ पे डेवलप की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला नेता किसे बनाया गया है? मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात हो रही है, वर्ल्ड मौसम, जो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला नेता किसे बनाया है? ऑप्शन देखते हैं, शालिनी पाठक, क्रिस्टलिना, सेलेस्टो साउलो और मेरी जॉर्जियो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सेलेस्टे साउलो इसका राइट आंसर है। इनका संबंध कहाँ से? ये अर्जेंटीना से इनका संबंध रहा है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, इसकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1950 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? जिनेवा में मुख्यालय है। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1950 में होती है। तो यहाँ पे इसकी जो नेता या बोल सकते हैं इसका जो अध्यक्ष या इसके नेता किसे बनाया गया है? सेलेस्टो साउलो को यहाँ पे इसका क्या बनाया गया है? नेता बनाया गया है या इसका अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में भारत ने किस अपनी किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण जो अब्दुल कलाम जो द्वीप है उससे किया है? भारत ने अपनी किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहां से किया है दोस्तों? अब्दुल कलाम जो द्वीप है उससे किया है। ऑप्शन देखते हैं, इंद्र 2, वायु शक्ति, पृथ्वी फर्स्ट और अग्नि फर्स्ट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? पृथ्वी फर्स्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। पृथ्वी फर्स्ट इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो पृथ्वी फर्स्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे बात करते हैं कि उड़ीसा में कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी फर्स्ट ना होकर ये दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, पृथ्वी फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे अग्नि फर्स्ट की बात हो रही है दोस्तों। अग्नि फर्स्ट की बात हो रही है, अग्नि फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अग्नि फर्स्ट यहाँ पे
जो मिसाइल का प्रक्षेपण भारत ने सफलतापूर्वक किया है, तो अब्दुल कलाम द्वीप से यहाँ पे अग्नि फर्स्ट का सफलता प्रक्षेपण किया है उड़ीसा में। ये दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप पर यहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में है। और ये दोस्तों अग्नि की बात करते हैं तो ये सतह से सतह पर क्या है, सतह से सतह पर मार करने वाली क्या है, ये मिसाइल है दोस्तों। ये लगभग 700 से 800 किलोमीटर की मारक क्षमता ये क्या रखती है, 700 से 800 किलोमीटर की जो मारक क्षमता ये यहाँ पे रखती है अग्नि फर्स्ट। तो यहाँ अग्नि फर्स्ट की बात हो रही है। अग्नि फर्स्ट का यहाँ पे सफल रूप से प्रक्षेपण किया गया, किसके द्वारा, यहाँ पे भारत के जो अब्दुल कलाम द्वीप से यहाँ पे किया गया है। तो ये अग्नि फर्स्ट की बात करते हैं कि ये सतह से सतह पर वार करने वाली जो ये क्या है, मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ऐसा किला जो 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास और सांस्कृतिक स्तरों की खोज वाला किला बना है। मतलब ये वो कहाँ पे स्थित है, मतलब ऐसा किला भारत का जो 2500 वर्षों से अधिक पुराना है, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता की वहां पे स्तर रखता है कि इतना पुराना है वो। तो ऑप्शन देखते हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और नई दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, नई दिल्ली में इसका राइट आंसर होने वाला है कि नई दिल्ली में स्थित है ऐसा किला जो 2500 वर्षों से अधिक पुराना है, उसका इतिहास और वहां की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में वहां पे बताया गया है। इसकी स्थापना कब होती है, 1861 में जो ये किला है जो नई दिल्ली में बनाया गया है, इसकी स्थापना 1861 में होती है। यहाँ पे मौर्य, गुप्त, मुगल आदि कालों के जो इतिहास और कला संस्कृति दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। किसको, नई दिल्ली का जो दुर्ग है, या बोल सकते हैं नई दिल्ली का जो किला है, या बोल सकते हैं क्या दुर्ग दोस्तों, दुर्ग या किला जो है जो 2500 से अधिक पुराना है और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्तरों वाला है। तो वहां पे नई दिल्ली में है। 1861 में इसकी क्या होती है, स्थापना। यहाँ पे मौर्य, मुगल और गुप्त काल आदि अन्य कालों के यहाँ पे इतिहास और कला संस्कृति के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च किया गया, मतलब प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप लॉन्च किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, गजेंद्र सिंह, कैलाश चंद, हरदीप सिंह पुरी और राजनाथ सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, हरदीप सिंह पुरी इसका राइट आंसर होने वाला है। मतलब पीएम स्वनिधि योजना जो ऐप लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा यहाँ पे किया गया। तो देखते हैं कि योजना के बारे में जानकारी देता है। ये जो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही ये दोस्तों यहाँ पे ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, ऋण आवेदन करने के लिए या ऋण उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पे ये ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को यहाँ पे शामिल किया गया। जो रेहड़ी पटरी दोस्तों ये लगाते हैं उनको पीएम स्वनिधि जो योजना है उसमें शामिल किया गया और उन्हीं की सुविधा के लिए उनको ऋण उपलब्ध करवाने के साथ उनको योजनाओं की जानकारी देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर है उनको यहाँ पे लोन की दोस्तों लोन की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। किसमें, पीएम स्वनिधि जो मोबाइल ऐप है या पीएम स्वनिधि जो योजना है उसके द्वारा। तो ये इसका इम्प्लीमेंट इस ऐप के द्वारा किया जाता है, लोन देने, ऋण मतलब आवेदन करने, ऋण उपलब्ध करवाने, साथ ही योजनाओं की जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ये कब मनाया जाता है। तो देखते हैं कि 5 मई, 11 जुलाई, 5 जून और 31 मई। तो यहाँ पे बात करते हैं तो 5 जून को जो दोस्तों प्रति वर्ष यहाँ पे पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई की बात कर लेते हो तो जो दोस्तों क्या है, जनसंख्या दिवस और 31 मई की बात करते तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस या बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और 11 जुलाई के दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बात करते हैं कि पर्यावरण दिवस सबसे कब मनाया जाता है। तो पहली बार 1974 में मनाया गया है और ये दोस्तों यूएनईपी के द्वारा यहाँ पे मनाया जाता है। क्या विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, यूएनईपी के द्वारा यहाँ पे मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, 1974 में 5 जून। दोस्तों डेट तो वही रहने वाली है 5 जून, लेकिन आपको 1974 याद रखना है। 1974 में पहली बार मनाया गया। उस समय इसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ इसकी क्या रही है, थीम रही है। कब, जो 5 जून 1974 में जब पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया उस समय इसकी थीम थी
कि ओनली वन अर्थ। लेकिन अब 2023 वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में दोस्तों ये इसके कौन सी 50वीं वर्षगांठ यहाँ पे मनाई गई। और थीम इसकी बात करते हैं तो थीम की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन का सॉल्यूशन करने के लिए ये यहाँ पे इसकी थीम प्रारंभ की गई। तो यहाँ पे देखते हैं कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन या बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, दोनों थीम दोस्तों इसी के आधार पे है। तो आप यहाँ पे 2023 की थीम, साथ ही यहाँ पे 2023 वर्षगांठ के रूप में बनाया गया। 1974 में पहली बार मनाया गया, उस समय इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। लेकिन 2023 में सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन या बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम रही है दोस्तों। यहाँ पे 5 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है। मतलब टीको जो दोस्तों यहाँ पे टीके लगाए जाए, जैसे पोलियो के टीके या फिर दोस्तों डिप्थीरिया के जो टीके हैं या पोलियो के या फिर अन्य प्रकार के जो यहाँ पे बच्चों के जो टीकाकरण किया जाता है उनके परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है। बात करते हैं कि कनाडा, जर्मनी, भारत और अमेरिका। तो यहाँ पे भारत दोस्तों इसमें क्या हुआ है, शामिल किया हुआ है, जिसमें टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में भारत को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसका यहाँ पे बात करते हैं तो CLN में दोस्तों 13 देश को यहाँ पे शामिल किया गया है। CLN की बात करते हैं तो केंद्रीकृत जो लैब और नेटवर्क की बात होती है दोस्तों। यहाँ पे केंद्रीकृत लैब नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें 13 देशों को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, टीकों का परीक्षण करना और जो महामारी है उससे सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा है। मतलब जो बच्चों के टीके लगाए गए जाते हैं या फिर कहते हैं उनका परीक्षण करना, उनसे संबंधित जो भी त्रुटिपूर्ण या वो कर सकते हैं उनमें जो कमियां रहेगी उनमें सुधार करना, साथ ही जो महामारी में जो बच्चों के या फिर जो अन्य प्रकार के जो टीके लगाए जाते हैं उनमें सुरक्षा, यहाँ पे महामारी के टाइम सुरक्षा प्रदान करना उन टीकों के द्वारा। तो यहाँ पे टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है, तो भारत यहाँ पे शामिल हुआ है। तो CLN जो दोस्तों यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन लाइब्रेरी, दोस्तों यहाँ पे लैब और नेटवर्क की बात हो रही है। प्रयोगशाला दोस्तों यहाँ पे लाइब्रेरी की नहीं, प्रयोगशाला लैब की बात हो रही है। यहाँ पे 13 देश यहाँ पे शामिल हुए हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य एक ही है, टीकों का परीक्षण करना, यहाँ पे टीकों का परीक्षण और साथ ही महामारी में या सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा है। तो दोस्तों ये 11 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण रहे हैं। तो 2023 की थीम यहाँ पे पर्यावरण दिवस की भी आप जरूर याद कर लेना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन यहाँ पे है दोस्तों। और पहले 5 जून 1974 को मनाया गया, उस समय थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ थीम रही है। तो 11 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण रहे हैं। आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही दोस्तों चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल में हमारा चैनल सर्च कर सकते हो, विजन लेट्स क्रैक UPSC के नाम से हमारा यहाँ पे टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ, आप उसमें शामिल हो सकते हो। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, जहां पे आपको नवीनतम एग्जाम संबंधित अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, जहां पे दोस्तों आपको करंट अफेयर्स की रोजाना क्लासेस होने वाली है जो एग्जाम के पॉइंट से एकदम महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बेल आइकन को आप दबा लेना, जिससे कि रेगुलर अपडेट में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिससे कि आप अपडेटेड रहे अगली क्लास के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।